पहले स्कूल का हॉल हिला, फिर थाने की दीवारें कांपी। लोग सोचते रहे, आखिर किसके शब्दों में इतनी आग है। और फिर सामने आई वो लड़की जिसने पूरे सिस्टम को ललकारा। हम डर कर नहीं, लड़कर जिएंगे। कौन है लड़की? आखिर स्कूल से सीधे थाने क्यों पहुंची? पूरा मामला जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखो, शालिनी भील जिंदाबाद। सली सच अभी बाकी है। जो शालिनी भील को पहचानते हैं वो लाइक करें। गाजीपुर का छोटा सा गांव, धूल भरी गलियों में बच्चे खेल रहे थे, पर उस दिन कुछ अलग था। शालिनी भील अपने छोटे कमरे में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आग थी। मां, अब और नहीं सह सकती मैं, अब मैं लड़ूंगी। शीतल, उसकी मां, कांपती हुई कमरे में आई। बेटी, समझो, ये सिस्टम बड़ा है, अकेली लड़की क्या कर सकती है? शालिनी ने झट से सिर हिला दिया। मां, अब और रोने से काम नहीं चलेगा, मैं लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो। शीतल ने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन भीतर वो जानती थी कि बेटी की आंखों में सिर्फ डर नहीं, सच की आग है। शालिनी के पिता रामकुमार गांव के गरीब दलित परिवार से थे। ये भी लोग बस सहते रहेंगे, कभी उठेंगे तो देखेंगे। प्रधान की ये धमकी हमेशा कानों में गूंजती। शालिनी का स्कूल भी उस अन्याय से अछूता नहीं था। कक्षा में उसे पीछे बैठाया जाता, उसके सवालों को अनसुना किया जाता, हर दिन उसके हक को दबाया जाता। एक दिन शिक्षक ने शालिनी के नोट्स फाड़ दिए। ये सब तुम्हारे बस का नहीं, शालिनी ने फटाक से जवाब दिया। शिक्षा किसी का बस का नहीं और मेरे हक को कोई नहीं छीन सकता। प्रधान का बेटा विजय शालिनी को धमकाता। भील लड़की आज फिर अपना मुंह खोल दिया। शालिनी की आंखों में आग भरी हुई थी। आज बोलना है तो बोलूंगी, डरने वाली मैं नहीं हूं। स्कूल में हॉल में हड़कंप मच गया। शिक्षक और बच्चे चौंक गए। शालिनी ने केवल शब्दों से लड़ाई लड़ी, लेकिन हर शब्द में आग थी। शालिनी ने तय किया कि केवल रोना और शिकायत करना पर्याप्त नहीं। उसने किताबें पढ़ी, संविधान को समझा, अपने अधिकारों और कानून की ताकत को जाना। अब मैं जानती हूं कि मेरा हक क्या है और मैं उसे पाने से पीछे नहीं हटूंगी। हर रात शालिनी अपने कमरे में बैठकर कानून और न्याय की किताबें पढ़ती। वह जानती थी कि अधिकारों की लड़ाई सिर्फ बहादुरों के लिए होती है। एक दिन प्रधान के बेटे ने स्कूल में शालिनी पर हमला करने की कोशिश की। शालिनी ने याद किया अपनी माँ की सीख। बेटा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगर सच बोलना है तो बोलो, पूरे दम के साथ। शालिनी ने चुपचाप सबको इकट्ठा किया और अपनी आवाज बुलंद की। तुम लोग हमें दबा सकते हो, मार सकते हो, लेकिन सच और हक को कोई नहीं दबा सकता। स्कूल के हॉल में बच्चों और शिक्षकों की सांसें थम गईं। सच्चाई की आग हर चेहरे पर झलक रही थी। शालिनी ने स्कूल में खुलेआम पूछा, क्यों भेदभाव? क्यों हम भील, हम गरीब, हम दलित हमेशा डरते रहें? क्या हमारा भी कोई हक नहीं? विजय और प्रधान के लोग चुप हो गए। शालिनी ने फिर कहा, अगर आप हमें दबा सकते हैं तो दबाओ, लेकिन जान लो हमारी आवाज किसी जेल में भी बंद नहीं हो सकती। स्कूल हॉल में अफसर और शिक्षक दंग थे। शालिनी ने पहली बार महसूस किया कि एक अकेली लड़की भी सिस्टम को हिला सकती है। घटना के बाद प्रधान ने शालिनी को डराने के लिए थाने बुलाया। थाने में पुलिस अधिकारी उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शालिनी ने उनके सामने भी दम दिखाया। अभी जो कर रहे हैं उसे देखो, ये सिस्टम कहता है कि हम ताकतवर हैं, लेकिन ताकत सिर्फ डर में नहीं, हक में होती है। थाने का पूरा हॉल चुप। शालिनी की आवाज में किसी भी बड़े आदमी को डराने की कोशिश। थाने से लौटते समय शालिनी ने गांव के लोगों को बुलाया। हम डरकर नहीं जी सकते, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए। शालिनी सही कह रही है, अब बस सहना ही नहीं, लड़ना भी जरूरी है। गांव में अचानक जागृति आ गई। शालिनी के साहस ने लोगों को नया हौसला दिया। रात के अंधेरे में शालिनी ने देखा कि कोई उसके घर के पास खड़ा है। उसकी आंखों में वही डर और आग झलक रही थी। ये तो अभी शुरू है, मैं रुकी नहीं हूं। अब समय आ गया है कि सच की पूरी लड़ाई दिखाई जाए। शालिनी ने गहरी सांस ली और अपने हक के लिए तैयार हो गई। थाने और स्कूल की हॉल में मची आग अब गांव की गलियों में फैलने वाली थी। ये तो बस शुरुआत थी। असल सवाल अभी बाकी है, क्या एक लड़की पूरे सिस्टम को हिला सकती है? अगली कड़ी में मिलेगा जवाब।